नमस्कार दर्शकों, आज हम आप सभी के बीच बात करने वाले हैं उन बॉलीवुड के कलाकारों के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में रहे हैं, जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भरी रही है। आज हम आपको बताना चाहेंगे उन बॉलीवुड के कलाकारों के बारे में जिन्होंने कैंसर की वजह से अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। हम आज आप सभी के बीच बात करने वाले हैं उन बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के बारे में जो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से हार बैठे, जिनकी उम्र भी इतनी नहीं हुई लेकिन कैंसर ने उन्हें हरा दिया। उम्र से वो नहीं हारे, कैंसर से वो हार गए। कई ऐसे नामी कलाकार हैं जिनकी ज़िंदगी कैंसर से ऐसे टूटी, ज़िंदगी से साथ उनका ऐसे छूटा कि लोग आज भी बात करते हुए उनके बारे में हो जाते हैं इमोशनल। हम बात करना चाहेंगे आप सभी के बीच सुजाता कुमार के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुजाता कुमार, जिन्होंने श्रीदेवी की बहन का रोल प्ले किया था इंग्लिश विंग्लिश में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अंत देखा। साल 2018 में 19 अगस्त की तारीख को उनका निधन हो गया। मेटास्टैटिक कैंसर से जूझते हुए उनका निधन हुआ था। इस बीमारी से वो लड़ने के प्रयास में पूरा जी जान लगा बैठी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को नहीं संभाल सकी क्योंकि इस बीमारी ने वाकई में उन्हें अंदर से तोड़ा। उम्र उनकी नहीं हुई थी ऐसे ज़िंदगी का साथ छोड़ जाने की, लेकिन बीमारी कैंसर ने उन्हें हरा दिया। श्रीदेवी की ये बहन भी उसी साल चली गई जिस साल श्रीदेवी ने भी साथ छोड़ दिया था फिल्म इंडस्ट्री का। हाँ, ये बात अलग है कि श्रीदेवी के साथ हुआ था हादसा और उनकी बहन कुछ ऐसे चली गई। अब हम बात करेंगे आगे उनके अलावा और भी बॉलीवुड ऐसे कई कलाकार हैं जो कि कैंसर से हार गए थे। बताना चाहेंगे हम आपको विनोद खन्ना के बारे में। विनोद खन्ना बॉलीवुड इंडस्ट्री के वो कलाकार जो 70 की उम्र में हमेशा के लिए चल बसे। अप्रैल के महीने में जब वो चले गए थे, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस की वजह से उन्हें ब्लैडर कैंसर था। जी हाँ, ब्लैडर कैंसर से पीड़ित थे विनोद खन्ना। बॉलीवुड में उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, इसकी गिनती एक नहीं है, तमाम है। लेकिन विनोद खन्ना की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो काफ़ी मशहूर रही हैं। बात हम आप सभी के बीच उन्हीं फिल्मों की करते हैं। विनोद खन्ना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़ी फिल्में के बाद राजनीति में भी कदम रखा। ब्लैडर कैंसर से जब वो हमेशा के लिए गुजर गए, लोग उन्हें खोते हुए काफ़ी तकलीफ में रहे। आखिरी समय में विनोद खन्ना की ऐसी हालत थी कि परिवार उनका रो रहा था ये देखकर। जी हाँ, विनोद खन्ना आखिरी समय में काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे। उनकी उम्र ऐसी दिखने लगी थी, उन्होंने वेट काफ़ी लूज़ किया था। हालत उनकी आखिरी समय में काफ़ी बुरी हो गई थी। सबसे हैंडसम चॉकलेटी बॉय कहलाते थे विनोद खन्ना, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें अंदर से कमज़ोर कर दिया था। इसके अलावा भी कई एक्टर हैं जो कि कैंसर से जूझकर चले गए। बात हम करेंगे बॉलीवुड के काका यानी कि राजेश खन्ना के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। जितने जल्दी उन्हें स्टारडम ने घेरा, उतने ही तेज़ी से उनका स्टारडम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। देखते ही देखते राजेश खन्ना हम सब से दूर चले गए। आखिरी समय में उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ किया था। कैंसर ने तो उन्हें भी अंदर से तोड़ा था। कैंसर जैसी घातक बीमारी से राजेश खन्ना भी नहीं बच सके। इस बीमारी ने उन्हें भी अंदर से खोखला बना दिया था। आखिरी समय की उनकी तस्वीरें देखकर अच्छे लोग भी कांप उठते हैं, क्योंकि राजेश खन्ना के स्टाइल के तो सब दीवाने थे। लेकिन राजेश खन्ना के साथ कैंसर के दिनों में ऐसा भी होगा हाल, लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन राजेश खन्ना को देखकर लोग कांप उठे थे। उन्हें दरअसल ओरिजिनल सुपरस्टार कहा जाता है। उन्हें कैंसर से लंबे समय से बीमारी से जूझना पड़ा था। केमोथेरेपी सेशन उनका हुआ था और उसी वक्त वो 59 की उम्र में हमेशा के लिए चल बसे थे। इसके अलावा आदेश श्रीवास्तव की हम बात करेंगे। म्यूज़िक कंपोज़र आदेश श्रीवास्तव, जिन्होंने अमिताभ से लेकर धर्मेंद्र से लेकर हर बड़े कलाकारों के साथ काम किया। कैंसर जैसी घातक बीमारी ने उन्हें भी अंदर से तोड़ा। आदेश श्रीवास्तव के निधन के वक्त भी अंदर से लोग टूट गए थे,
क्योंकि उनकी उम्र भी इतनी नहीं थी कि लोग बर्दाश्त करें उन्हें आसानी से चले जाते देखना। एक तस्वीर थी आदेश श्रीवास्तव की जो काफ़ी वायरल हुई थी। वो तस्वीर आदेश श्रीवास्तव की रुला देने वाली सोनू निगम ने वायरल की थी, जिसमें उनकी हालत ऐसी नजर आई थी, लोग देखकर कांप उठे थे। आदेश के जाने के बाद उनके परिवार वाले अंदर से टूट गए थे। उन्होंने भी बहुत कम उम्र में अपनी ज़िंदगी से हार माना। सिर्फ और सिर्फ कैंसर जैसी घातक बीमारी ने उन्हें तोड़ा था। सिर्फ 51 साल के थे वो। कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में उन्होंने कैंसर से दम तोड़ा था। बात करेंगे हम नरगिस दत्त के बारे में। नरगिस दत्त भी पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रही थी और न्यूयॉर्क में उनका इलाज चल रहा था। संजय दत्त की मां और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त भी उम्र से पहले हार गई थी, सिर्फ और सिर्फ बीमारी कैंसर की वजह से। कैंसर जैसी घातक बीमारी ने नरगिस दत्त की भी जिंदगी अंधेरे में डाल दी थी। काफ़ी प्रयास किया गया था नरगिस दत्त को बचाने का। बॉलीवुड की मदर इंडिया कहे जाने वाली अभिनेत्री नरगिस दत्त, जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रही, सबसे बड़ी फिल्में उन्होंने की, ब्लैक एंड वाइट हिंदी सिनेमा में उन्होंने काम किया। इसके अलावा नरगिस दत्त के बारे में ये भी बताना चाहेंगे हम आपको, नरगिस दत्त ने राजनीति में भी खूब काम किया था। उन्हें भी कैंसर ने हरा दिया था। बताना चाहेंगे इसके अलावा टॉम अल्टर के बारे में। वेटेरियन टीवी और फिल्म एक्टर टॉम अल्टर भी 67 की उम्र में स्क्वैमस सेल कारिनोमा, एक स्किन कैंसर होता है एक टाइप का, उसी से जूझते हुए मुंबई के एक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें ली थी। टॉम अल्टर ने भी काफ़ी बॉलीवुड की फिल्मों में एक समय काम किया था। टॉम अल्टर का गुजर जाना भी बहुत तकलीफ दे था। उनके लुक्स की वजह से हमेशा ब्रिटिश का रोल उन्हें मिलता था। 70 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में टॉम अल्टर ने की और आखिरी समय में स्किन की एक ऐसी प्रॉब्लम से वो टूटे कि हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी ने उन्हें निकल लिया, जिंदगी को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दिया। आखिरी समय में उनकी भी हालत काफ़ी बुरी हो गई थी। इसके अलावा भी और कई एक्टर हैं जिन्होंने बीमारी से हारा है। सिंपल कपाड़िया, डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया को भी 3 साल तक बहुत ही बुरी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा था। जी हाँ, सिंपल कपाड़िया के बारे में आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन सिंपल कपाड़िया ने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था। डिज़ाइनर भी थी वो और काम करती थी फिल्मों में भी वो। उन्हें भी बहुत कम उम्र में इस बीमारी ने अंदर तोड़ा था। एक्ट्रेस बनने के अलावा फैशन डिज़ाइनर बनकर वो काम कर रही थी। बेहतर वो काम करती थी। अफसोस ज़िंदगी के ऐसे समय में वो हमेशा के लिए चल बसी कि लोग बस उनके पुराने दिनों को याद करते हैं। नागिन का रोल भी उन्होंने प्ले किया था। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रोल में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था। सिंपल कपाड़िया का निधन तो ऐसे एज में हुआ कि शायद आप भी जानकर रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंपल कपाड़िया की एज तो बहुत ही कम थी जब वो हमेशा के लिए गुजर गई थी। जी हाँ, सिंपल कपाड़िया के बारे में आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि 40 साल की उम्र में बीमारी से वो टूटी और उन्होंने 50 की उम्र भी उनकी नहीं हुई थी और सिर्फ 40 साल की उम्र में हमेशा के लिए सिंपल कपाड़िया कैंसर जैसी घातक बीमारी से हार कर चली गई थी। इसके अलावा अशरफ उल हक की बात करेंगे हम। अशरफ उल हक ग्वालपारा असम में रहे। अशरफ उल हक को भी इस बीमारी ने अंदर से तोड़ा था। ये शायद आपको मालूम ना हो, मुंबई के अंधेरे में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 30 हिंदी फिल्मों में काम करने वाले अशरफ उल हक को भी बोन मैरो कैंसर हुआ। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में काम किया था अशरफ उल हक ने। इसके अलावा और भी कई फिल्में थी जिसमें अशरफ उल हक की एक्टिंग की हमेशा तारीफ हुई है। अशरफ उल हक के बारे में आपको ये भी बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि अशरफ उल हक के बारे में कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो वो ऐसे रोल में नज़र आते थे कि लोग पहचान नहीं पाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी पहचान बदलती ही चली गई।
अशरफुल हक की भी कहा जाता है कि बात इतनी बुरी हुई थी, हालत ऐसी हो गई थी आखिरी समय में लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। जी हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी बहुत बुरी हो गई थी। अशरफुल हक का निधन भी लोगों को अंदर से तोड़ गया था, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया था। जी हाँ, बोन मैरो कैंसर से वो जूझते रहे। साल 2015 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।